स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हमारे साथ सदगुरु डॉक्टर आईएएस बंसल जी जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे। जनता के सवाल हैं हमारे पास जो हम उनसे जवाब मांगेंगे। वो सवाल बहुत सारे सब अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से हैं और बहुत सारे लोगों के हैं जो उन्होंने बंसल जी से पूछने के लिए कहा है। तो बंसल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नमस्कार, स्वागत है। बंसल जी, बहुत सारे सवाल आए हैं, वो भी बहुत सारे राज्य से आए हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग सवाल आए हैं और अलग अलग लोगों के हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, प्रयागराज से दीपिका सिंह है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्वेश्चन है कि सहज योग में भवसागर में जो 10 धर्म बताए गए हैं वो कौन से हैं और 10 धर्म गुरु किस किस अंग में हैं, इसका जवाब क्या है? देखिए, ये जो 10 धर्म की बात की है जी। ये हमारा जो नाभि चक्र है उसके चारों तरफ है, जिसको हम भवसागर बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, पेट बोलते हैं। उसमें है 10 धर्म, 5 इस तरफ है और 5 इस तरफ है। तो जो हमारे 10 गुरु आए थे संसार में, उन सब के अंदर एक एक गुण था। वो जब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम 10 धर्म का पालन करते हैं। तो कहीं रामचंद्र जी का गुण होना चाहिए, तो कहीं सीता माँ का गुण होना चाहिए, माता पिता का गुण होना चाहिए, कहीं बेटे का गुण होना चाहिए, गणेश जी का गुण होना चाहिए, और अतिथि का गुण होना चाहिए, गुरु का गुण होना चाहिए, भगवान का गुण होना चाहिए, और जो हमारे समाज है उसका भी गुण होना चाहिए। तो ये 10 धर्म होते हैं, 10 कमांडेंट बोलते हैं इनको। जब ये 10 धर्म आपके अंदर स्थापित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो कभी भी इंसान को, ऐसे इंसान को कभी भी पेट की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उसको कभी भी वॉइड की प्रॉब्लम जीवन भर नहीं आएगी। तो 10 धर्म का मतलब है जब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तो फिर आपकी ये जो 5 फिंगर हैं ये आपको बताती हैं कि आपके अंदर कौन सा अधर्म है और कौन सा धर्म है। तो आपको समझ आ जाता है। अगर हम किसी गलत गुरु का मंत्र लेते हैं या गलत गुरु के पास जाते हैं तो उससे भी हमारे वॉइड में बीमारी आ जाती है, अल्सर भी बनता है और उससे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बनती है और उसकी दवाई परमानेंट खानी पड़ती है। तो जो 10 गुरु हैं ये हमारे 10 कमांडेंट हैं, 10 धर्म हैं, 10 गुरु का स्थान है ये। तो जब ये जागृत होगी, कुंडलनी इसके ऊपर आएगी और जब ये भवसागर में घूमती है तो आपके अंदर पेट की बीमारी खत्म होंगी और आपके अंदर जो एक धर्म है वो जागृत हो जाएगा। अधर्मी आदमी को भी आप पहचान लेंगे 3 मिनट में, और धर्म के आदमी को भी पहचान लेंगे कि ये वास्तव में ईमानदार है और ये बेईमान है। अगला सवाल आया है गौतम गुप्ता का वेस्ट बंगाल से और उन्होंने पूछा है कि 84 लाख योनि को श्री माता जी देखती हैं, इसका क्या मतलब है और 3 महामंत्र का क्या अर्थ है? देखिए, 84 लाख में तो मैं बता दूंगा, 3 महामंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका अर्थ बहुत ही एक संगीन निकलता है, तो वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। नहीं तो फिर आधे लोग सोचेंगे भैया ये मंत्र लें या नहीं लें। तो 84 लाख जो है वो 84 लाख योनि जो है ये बिल्कुल सच है। मनुष्य जीवन जो आया है वो 84 लाख योनि से बचने के लिए आया है, क्योंकि जब कुंडलनी शक्ति अगर ये जिस रास्ते से द्वार से आई है, जो हमारा तालु है, इससे आई थी ये, और पूरा शरीर तैयार करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसे सैक्रम बोन कहते हैं, उसके नीचे जाके सुप्त अवस्था में बैठ जाती है। अगर ये जागरूक हो जाए और हम इसके अनुकूल कार्य करें जीवन में और इसके अनुकूल चलें तो फिर हम जिंदे जी मोक्ष के अधिकारी हैं। फिर हमको 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ता है। अगर ये शरीर को 5 इंद्रियों से छोड़ती है, नाक से निकल जाए, आँख से निकल जाए, मुंह से, कान से, हमारे टॉयलेट के रास्ते से निकल जाए, तो फिर हम 84 लाख योनि में ही पड़ते हैं जी। और ये केवल सहयोग ही सिद्ध करता है। और ये तो जब आदमी की डेथ होती है तो उस समय ये ब्रह्म शक्ति जिसके पास है, चाहे वो साधारण बच्चा है, स्त्री पुरुष कोई भी है, वो पहचान लेता है कि जो आज शरीर छोड़ा है ये 84 लाख में डल गया है या ये मोक्ष में गया है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति जजमेंट कर देती है तुरंत, तत्क्षण। इसमें कोई वेट नहीं है, किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला सवाल बलिया यूपी से आया हुआ है और इन्होंने पूछा है कि अपने अंदर के अहंकार से कैसे बचे, क्योंकि मेरा मतलब कि बातों में जो बात करते करते लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे बचें इससे। बहुत समझदारी का क्वेश्चन किया है और ये आज जर्नल है। जो अहंकार है ये तो बहुत सूक्ष्म सा में आ जाता है। अगर आप पार्क में डेली घूमने जाते हैं और 10 लोगों से कहते हैं मैं पार्क में जाता हूँ, जो मैं पार्क में जाता हूँ सुबह 5 बजे जाता हूँ, तो अहंकार बोल रहा है। भाई जाते हो तो जाते हो, 25 को बताने की क्या ज़रूरत है। बहुत से कई लेडीज होंगी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो कई बार पूछेंगे
खाना कैसा लगा? अगर आपने कहा अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, तो वो बड़े दुख सी हो जाती हैं। जी। तो अहंकार, अगर उसको 4 बार किसी ने कह दिया आपका खाना बहुत अच्छा बना, बस शुरू हो गया उसका, वो कहेगी मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो ये अहंकार है। इससे हमारा बीपी हाई होता है और इससे बीपी लो भी होता है। तो आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है और इम्प्रेशन में भी चला जाता है। वो जितना इम्प्रेशन मारता है लोगों पे, उतना ही आप देखिए वो डिप्रेशन में जाता है। तो इसलिए अहम और अहंकार में हमारी ज़िंदगी चलती है। तो ये अहंकार तब ख़त्म होता है जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो ना दें, बैलेंस में रहें, फिर अहंकार नहीं आएगा। अगर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ या मैं इस काम को करके ही हटूँगा, पीछे रुकूंगा नहीं, तो समझो अहंकार शुरू हो चुका है और वो कामयाब तो हो जाएगा लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जी, अगला सवाल सारिका जी का है, जयपुर राजस्थान से आया हुआ है। उन्होंने पूछा है गुरुजी पितृ कौन होते हैं? क्या बच्चे भी पितृ बन जाते हैं जब वो अपनी माँ के पेट में 4 महीने के हों और वो राक्षस हो जाए और 10 साल बाद लोग बोलते हैं कि वो पितृ हो गया? ये सत्य है या फिर कुगुरुओं द्वारा फैलाया गया पाखंड है? बहुत अच्छा सवाल है कि जो पितृ की बात की है। पितृ लोगों को पता ही नहीं है पितृ कौन होते हैं। जो शरीर छोड़ देते हैं उनको जन्म नहीं मिलता है, जी। तो कुछ लोग भूत योनि में आ जाते हैं, एक हवा के रूप में भटकते हैं और जैसी इच्छा लेकर के वो शरीर छोड़ा है, उनकी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, तो जैसा इंसान वैसा होता है उसी के शरीर को इस्तेमाल करते हैं। और वो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा छोटा बच्चा था तब मैं एक्सपायर हो गया था, तो उसको जन्म नहीं मिला है, वो भटक रहा है। उसको लोगों ने एक पितृ रूप दे दिया है। ये पितृ नहीं है, उसको आप ब्रह्म शक्ति से, उस योनि से छुड़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये कुंडलनी शक्ति, ब्रह्म शक्ति आ जाए तो आप उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं और उसको उस योनि से बचा सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ में जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो आप किसी भी योनि को बदल सकते हैं, वो आपके पास वो पावर आ जाती है, बशर्ते कि आप उस तरह का जानते हैं कि ये इस योनि में तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो ये आपके पास पावर, क्योंकि ये हवन कुंड है। जैसे हवन में किसी चीज़ को जलाते हैं, ऐसे ये ब्रह्म शक्ति एक योनि से दूसरी योनि को भी बदल देती है। तो इसके लिए खुद तपस्या करनी पड़ती है और जब आप इस पे ब्रह्म शक्ति पे आ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस योनि में भटका हुआ है और उसको कैसे ठीक किया जाए। जी, अगला सवाल मोनिका जी का आया है हरियाणा से। वो कह रही हैं कि हम कैसे जानें कि हमें जल क्रिया की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि हमें वाइब्रेशन नहीं आते, तब हम कब कब करें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है, हमारे काफ़ी लोग सुन रहे हैं दर्शक। तो ये जो जल क्रिया है ये उस समय की जाती है जब आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा है या कहीं गया है तो उसको बेचैनी हो जाती है। तो उस समय ये जल क्रिया फुट सोकिंग कर लेनी चाहिए। वो एक बार करें, लेकिन दिल से आप करेंगे तो एक बार का भी फ़ायदा होता है। और ज़्यादा बीमार है, असाध्य रोग है, तो ऐसे लोगों को दिन में 2 बार भी करा सकते हैं। तो ये जल क्रिया अपने पे डिपेंड करती है, अपना शरीर बता देता है। अगर आपके पास में ये ब्रह्म शक्ति है तो ये तुरंत बता देगी कि जल क्रिया की आवश्यकता है या नहीं है। अगर ये सहस्त्रार आपका बहुत ज़्यादा चलता है तो फिर जल क्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठा सवाल आया है पंजाब से जसप्रीत कौर का। उन्होंने पूछा है कि मेरे पति की शराब नहीं छूट रही तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहीं पर नहीं जाती हूँ, जैसे कि किसी गलत गुरु के पास, श्री माता जी के सिवा किसी को नहीं मानती हूँ, कई बार वाइब्रेट जल भी पिलाती हूँ। देखिए, जो शराब छोड़ने की बात की है जी। ये जब आपको पूर्ण रूप से वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, ये परम चेतन हाथों पे और सर पे, पैरों से निकलता है, तो तब आप जो भी खाना बनाएंगे उस खाने में ये ब्रह्म शक्ति जाएगी और उसको छुड़ानी नहीं है, वो खुद छोड़ेगा। क्योंकि जब हमारे वर्ल्ड में ब्रह्म शक्ति का खाना जाता है तो जो हमारी अंदर नसें होती हैं, जो हमारी नाभि है, इसमें सभी पूरी बॉडी की नसों का जॉइंट होता है। तो जैसे ही कुंडली उसको पार करेगी तो तुरंत वो अपने आप शराब छोड़ देगा, उसे छुड़वानी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी जो शक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, ये पूर्ण रूप से आनी चाहिए। किसी को थोड़ी देर आती है, किसी को 10 मिनट, उससे नहीं चलता है। अगर ज़्यादा असाध्य रोग है या ज़्यादा नशा करता है तो ये पूर्ण रूप से प्रेशर में आनी चाहिए। जैसे पानी का प्रेशर बहुत तेज़ होता है तो उसके सामने आप जैसे ही रखेंगे हाथ भी नहीं रुकता है, वो एकदम से इतना तेज़ होता है। इसी तरह का ये प्रेशर होता है। तो जब ये ऊपर से हर समय ठंडा रहे 24 घंटे, तो आप देखिए वो शराबी शराब छोड़ देगा। आपके खाने से, चाय पिलाने से ही वो अपने आप मजबूरी में छोड़ेगा, उसको छुड़ानी नहीं है।
तो ये आपके पास पावर पूरी 24 घंटे आनी चाहिए, तब ये छोड़ेगा। अच्छा, अगला सवाल आया है ब्रजेश जी का, जिन्होंने पूछा है कि आदिवासियों को सहयोग किस तरह से फ़ायदा करेगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो किस तरह से सहयोग करें। देखिए ब्रजेश जी, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप श्री माता जी का एक फ़ोटो दिखा दीजिए जो वाइब्रेशन है जिस फ़ोटो में, और बस उनको कह दीजिए कि आप इस फ़ोटो को चित्त में बसा लीजिए और दिल से मांग लीजिए। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो वो आकाश की तरफ ऐसे देखते हुए और 3 मिनट 2 मिनट कह दें कि भगवान, अगर तुम सच्चे हो और इस धरती पे ईमानदार सच्चे लोगों के लिए आपने इस धरती पे माँ के रूप में अवतार लिया है, श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में अवतार लिया है और हमारे साथ कुंडलनी के रूप में हैं जन्मों से, तो हमें पूर्ण आशीर्वाद दो जिससे हमारी फसल अच्छी हो, हमारा परिवार अच्छा हो और जहाँ जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ अच्छाई फैल जाए, जो हमारे घर में आए वो अच्छा हो जाए। इतने कहने मात्र से ही उनको सहयोग का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसमें अनपढ़ आदमी को ज़्यादा मिलता है और पढ़े लिखे आदमी को इतनी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर किताबी ज्ञान भरा रहता है और वो ज्ञान कभी बहुत छोटा भी होता है तो कभी बड़ा भी होता है। जी, अगला सवाल मनीषा का आया है गाजियाबाद से। उन्होंने पूछा है कि अगर कुंडली मिलाकर शादी नहीं की जाए तो शादी के बाद प्रॉब्लम आती है या नहीं, सहयोग में क्या सच है और क्या झूठ, कृपया बताएं। देखिए, सहयोग में कुंडली नहीं मिलाई जाती, कुंडली जागरण किया जाता है, दोनों में फ़र्क है। कुंडली जो होती है वो ग्रह नक्षत्र बना के बताते हैं, हालांकि उनको भी कोई मिलान नहीं कर सकता। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो आप सहयोग में 5 मिनट में जजमेंट कर लेंगे कि ये लड़की या लड़का जीवन में सुख देगा या दुख देगा, क्योंकि ये तत्क्षण मालूम पड़ता है। उसकी पूरी बॉडी का बायोडाटा हमारे पास आ जाता है कि वो किस नेचर का है, कैसे गुस्सा करता है, या उसके अंदर कोई पोजीशन तो नहीं है, ये सब चीज़ का मालूम पड़ जाता है। तो इसमें कुंडली नहीं मिल जाती, इसमें कुंडलनी बता देती है। उसी की कुंडलनी जिसके पास ये पावर होती है वो पहचान लेता है कि ये इंसान किस तरह का होगा, ये आगे भविष्य में कैसा रहेगा और ये अच्छा रहेगा या ठीक नहीं रहेगा, दोनों का जजमेंट हो जाता है। तो इसमें कुंडली नहीं मिल जाती, में कुंडलनी से देखा जाता है, वाइब्रेशन से उसको परखा जाता है। उसका सवाल आया है प्रवीण का उत्तराखंड से। उन्होंने पूछा हर समय चैतन्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हर समय चेतन को बढ़ाने के लिए सच बोलो, सच पे चलो, सच का साथ दो और मर्यादा में रहो। किसी को भी बुरी नज़र से मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, मुख से बुरा मत बोलो। तो ये 24 घंटे चेतन चलता है, ये 5 मिनट नहीं है, ये अपने हाथ में होता है। अपने को हर समय तोलना पड़ता है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। जो चीज़ गलत है उसको छोड़ना है, त्यागना है। और जब कुंडली यहाँ आती है माथे पे तो अपने आप जो गलत चीज़ है उसको ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। जैसे सूरज निकलने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जब ये आत्म साक्षात्कार होता है तो ये जो हम बिंदी लगाते हैं यहाँ, ये ऐसे ठंडा रहता है जैसे चंद्रमा की ठंडक, जो शिव जी के यहाँ चंद्रमा रहते हैं ऐसी ठंडक रहती है। तो आप तुरंत एकदम उसको पहचान लेते हैं और हर समय इसमें आनंद में रहते हैं। फिर आपको दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, यही अच्छा लगता है। अगला सवाल प्रतिभा का है भिलवाड़ा से। उन्होंने पूछा है जो लोग शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, शिवलिंग को घर के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है। देखिए, आजकल तो ज़माने में शिवलिंग को घर भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ ले करके आते हैं थाली में रख के तब जल चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और शिवलिंग को जो जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन शिव जी के जो शिवलिंग है उसके गुण अपनाना एक अलग चीज़ है। जब तक हमारे अंदर उनके वो गुण, वो क्वालिटी नहीं आती, तब तक हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है शिवलिंग पे जल चढ़ाने से। जल चढ़ाने का मतलब है कि मैं उसको पूजता हूँ, उसकी बात मानता हूँ, जो शिव जी के गुण हैं उनको मेरे अंदर अपनाता हूँ, तब शिवलिंग का फ़ायदा है जल चढ़ाने का। और जल चढ़ा रहे हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक किसी भी इंसान को दुनिया के आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, ये गीता में लिखा हुआ बाकायदा, श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि जब तक आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, योगम अक्षेमम वहमम, तब तक मैं आपका योग जो घटित होना है वो नहीं होता है, तब तक मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। तो ये जल चढ़ाना ये सब एक आर्टिफिशियल है, इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सहयोग में प्रूफ होता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से एक सवाल आया है श्री श्याम दे का। जो बच्चा जन्म से अपंग है, क्या वो सहयोग कर के खुद को ठीक कर सकता है, मार्गदर्शन करें। उसके माता पिता पूरा परिवार करे,
अगर ज़्यादा अपंग नहीं हैं तो वो ठीक हो सकता है। अगर आप माता पिता नहीं करें, एक बच्चा ही करे, तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितनी ये ब्रह्म शक्ति हाथों पे आएगी परिवार के लोगों पे, उससे ही उसको फ़ायदा होगा। अकेले करने से नहीं होगा। ऐसा कोई हमने वो हॉस्पिटल नहीं खोला कि हम बीमारों को इकट्ठा करते हैं। वो तो जो परिवार के लोग हैं हम उन्हीं को गुरु बनाते हैं, वही उस बच्चे को ठीक करें। हम तो उनको प्रैक्टिकल दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। वो हमारे वीके न्यूज से भी देख सकते हैं, सहयोग टीवी से भी देख सकते हैं आप। एक सवाल नीलू का है अजमेर से, वो कह रही है मेरी खांसी जड़ से ठीक हो, हमेशा निर्विचित्र चरित्र में कैसे रहे। निर्विचारिता जो जी जीवन है, ये तो आपको तब होगा जब आपका सहस्त्रार शुरू होता है। जब आपकी कुंडलनी बार बार ये ऊपर आती है और जाती है, ये यहाँ पे जब स्थिर हो जाती है, जब आपके यहाँ ठंडक आएगी और गले को जो खांसी है, ये कृष्ण भगवान की पूजा सुने, वो कृष्ण भगवान के गुण अपनाएं, और अजवाइन और कपूर की धुनी लें और घी और कपूर मिला के वो रोज़ाना नाक में और गले में थोड़ा लगा के, कान पे लगा के और सोएं रात को, तो खांसी ठीक होगी। और ज़्यादा करे तो बुरा नहीं माने, तो वो हिंदू हैं, क्योंकि हम तो मुसलमानों को भी इतना इज्जत देते हैं, हिंदू को भी और सिख को भी। अगर वो दोनों कान में उंगली डाल के और 16 दफ़ा अल्लाह अकबर बोले आकाश को देखते हुए, तो 1 हफ्ते में उसको आराम हो जाएगा। जी। उसके बाद कविता का सवाल है, चंद्रपुर से वो हैं, वो कह रही है मेरा बेटा नशा करता है, माँ के ऊपर हाथ भी उठाता है, बाप को भी मारता है और कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं पीता हूँ, बेटे की वजह से बाप भी पीने लगा है, दोनों लड़ते हैं, इसके लिए कोई मार्गदर्शन करें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुबह 4:30 बजे ध्यान होता है, और 10 पॉइंट्स है हमारे सहयोग टीवी में, जो सत्युग का चैनल है, उसको आप अपनाएं। 10 पॉइंट्स को डेली फॉलो करें, और जब ये आपके पास में ब्रह्म शक्ति होगी और उनको वाइब्रेटेड गणेश मंत्र लेके पानी पिलाया जाए, जो आप हाथ भी ऐसे घुमा देंगे, अगर उनकी बोतल है दारू की तो उस पर भी ऐसे हाथ घुमा दें अपना और गणेश मंत्र ले दें, तो वो जो दारू है वो फिर पॉइजन का काम करेगी। वो दारू की जगह उनको दूसरी चीज़ शुरू हो जाएगी, वो पिएंगे तो उनको परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो ब्रह्म शक्ति निकल रही है हाथ से, ये हर कार्य करते हैं दुनिया का। ये ऋतु भी बदलती है, मौसम को बदलती है, गर्मी को भी कम करती है, सर्दी को भी कम कर देती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें रमना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया, 1 दिन किया, 4 दिन छुट्टी। इसमें खुद करना पड़ता है, तब आप उसके शराब को छुड़ा सकते हैं और कोई भी परेशानी को, जिंदगी की कोई भी परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार सहयोग ईमानदारी से करना पड़ता है। सहयोग में बेईमाना नहीं किया जा सकता। ये तो जितना ईमानदारी से हम करें, सच्चाई से, तो उतना ही हमारे पास पावर आएगी। अगर हम दूसरे गुरुओं की तरह करते हैं, आज कर लिया कल छोड़ दिया, उसके बाद पता नहीं, तो ऐसे नहीं चलता ये। इसमें तो डेली 4:30 बजे ध्यान करना पड़ता है। हमारे सत्युग टीम है, उसमें ध्यान कीजिए। जब ये ब्रह्म शक्ति आनी शुरू हो जाएगी तो हर समस्या समाधान होती चली जाएगी, कुछ करना नहीं। मोमिनी जी कोलकाता से हैं, वो कह रही है मैं जब भी सहयोग से उन्नति करती हूँ तो कुछ ना कुछ तूफान जैसा आ जाता है, फिर मैं माँ को भूल जाती हूँ और सहयोग छोड़ देती हूँ, फिर सब ठीक हो जाने के बाद धीरे धीरे सहज में आती हूँ, माँ को मैं कभी ना भूलूँ, इसके लिए क्या करूँ। देखिए, जब सहयोग में आते हैं तो हमारे शरीर में भी, घर में भी, बाहर भी वातावरण में निगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं होती है। तो जब हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, आपने देखा है जो गलत लोग होते हैं, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में लेकिन कुछ नालायक है, तो जो नालायक हैं उस बच्चे को रोकते हैं पढ़ाई से, ये हम जैसा ही बने, हम जैसा ही रहे। लेकिन अगर वो समझदार होता है तो छुप के पढ़ता है, और जब वो आते हैं तो उनको दिखा देता मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो वो तो फेल हो जाते हैं, वो पास हो जाता है, तो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिविटी है। जब नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है तो ये आपको अच्छी तरफ जाने से रोकती है। लेकिन जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी, मुझे यही चीज़ में आगे रमना है, आगे बढ़ना है, तो फिर वो धीरे धीरे पीछे हटनी शुरू हो जाती है कि भाई ये तो मेरी बात मानता ही नहीं, तो इसलिए अब इसको छोड़ दो। तो ये घर में भी, शरीर में भी पोजीशन होते हैं, निगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, किसी गलत गुरु के आने से भी होती है, गलत काम करने से भी होती है, तो ये कई कारणों से होती है। तो जब आप लगातार ध्यान करेंगे और दिन में जब भी टाइम मिले कि माँ मुझे इस गलत चीज़ों से बचाइए, जो भी बुराई है ये सब समाप्त हो जाए, तो अपने आप जीवन में बदलाव आएगा और आपके घर में फिर तूफान मचना बंद हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी। आप प्रेयर करें कि मेरे घर में शांति स्थापित कीजिए। रीता गुड़गांव से हैं, वो कह रही है माँ ने वाणी में बोला है कि सभी माँ के बच्चे हैं, सभी को माँ ने आत्म साक्षात्कार दिया है, राक्षस को भी चैतन्य आते हैं, और अगर उनके अंदर कुंडली नहीं है तो चैतन्य कैसे आते हैं। बड़ा गहन सवाल पूछा है। देखिए, जो
पोजीशन होता है जिसको हम भूतियोनी बोलते हैं, कई बार उससे भी ये चेतन आता है। लेकिन जब सहस्त्रार आता है तब सच पहचान हो जाती है कि ये गलत है या सही है। तो जो वाइब्रेशन है, ये जो ब्रह्म शक्ति है, ये जब सहस्त्रार मिल जाता है तभी पूर्ण रूप से आप जजमेंट कर सकते हैं कि असलियत क्या है। वरना आप नकलियत में भी फंस जाते हैं। कई लोगों को देखते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा बोलता है, बात तो मीठी मीठी करता है लेकिन अंदर से ठीक नहीं है, तो हमें लगता है बहुत अच्छा है। गाना गाते हैं, भाई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, लेकिन जब गाना सहस्त्रार से सुना जाता है तो तब पता लगता है कि इस गाने से शरीर के अंदर क्या परेशानी आएगी, उससे पहले मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो चीज़ है अंदर की है, जब ये ब्रह्म शक्ति पूर्ण रूप से चलती है तब आप तत्क्षण पहचान लेंगे कि ये क्या चीज़ झूठ है और क्या सच है। तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है, उससे पहले नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खुशबू सोनी बिलासपुर से हैं, वो कह रही हैं जब माँ की वाणी सुनते हैं तो उसमें पकड़ है, इसका पता कैसे चलता है? और ध्यान के समय अगर हमारे किसी चक्र पर दर्द या पकड़ है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो सवाल पूछ रहे हैं, अब इसके लिए तो आपको तपस्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितना तपस्या करते हैं हम, त्याग करते हैं, उतना ही उसी स्थिति में पहुंचते हैं। सदगुरु की स्थिति, गुरु तो बन जाएंगे लेकिन सदगुरु बनना बड़ा मुश्किल होता है। सदगुरु में तो आपको तत्क्षण पहचान करनी पड़ेगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि वीडियो में कैसे मालूम पड़े, ये तो जब आप वीडियो जैसे ही सुनते हैं, अगर चक्र में सुनते ही पकड़ आती है तो समझिए कि उस वीडियो में नेगेटिविटी ज़्यादा है, चाहे श्री माता जी की क्यों ना है। क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी भी नेगेटिविटी आ जाती है, जो एडिटर एडिट कर रहा है उसके भी गुण, अगर उसका 2 मिनट 3 मिनट के लिए कहीं चित्त बाहर चलेगा, किसी से बात सोच रहा है, तुरंत उस वीडियो में आ जाता है और वो पकड़ करती है। तो इसलिए इसको चेक करने के लिए वीडियो को आपको पास ये वाइब्रेशन होने चाहिए। जब कुंडलनी पूर्ण रूप से आप उसमें समर्पित हो जाते हैं, रम जाते हैं, तो तत्क्षण आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो में ये पकड़ है या नहीं है। तो चक्रों की पकड़ का मतलब है कि आप जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जिस देवता के चक्र पकड़े जा रहे हैं, कोई भी चक्र अगर मूलाधार पकड़ा जा रहा है तो गणेश के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए पकड़ा जा रहा है। वो ये पहचान है कि हम गणेश जी के विरोध में काम कर रहे हैं। पहले पूजा पाठ करने से नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद हर चीज़ का जजमेंट हो जाता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। चक्र पकड़ने का मतलब है कि उस देवता के जिसका चक्र है उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, कोई ना कोई। चैताली संतरा हैं कोलकाता से, वो कह रही हैं ध्यान करते समय बहुत गंदे विचार आते हैं, हमेशा डर सा लगा रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका उपाय बताइए। हाँ, ये है, हमारे 3 चैनल हैं बॉडी के अंदर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर ईड़ा नाड़ी कमज़ोर हैं और हमारे पेरेंट्स कहीं गलत गुरु के पास गए हैं जन्म के समय या जन्म के बाद, तो उससे बच्चे को तकलीफ रहती है और डर लगता है। जो दुर्गा का स्थान है, से जो हमारा चेस्ट है, इसके बीच में जो सेंट्रल हार्ट होता है, ये दुर्गा का चक्र है। अगर ये वीक पड़ जाता है तो आदमी, ऐसा बच्चा डरपोक होता है, एग्जाम में भी जाएगा तो वो पेपर में जो याद है उसको भी भूल जाता है, कंपटीशन में भी भूल जाता है। तो ये जो सेंट्रल हार्ट वीक पड़ जाता है, 2 कारणों से पड़ता है। या तो बच्चे को ज़्यादा प्यार दिया जाए, गलती के समय डांटा ना जाए, या गलत काम अच्छा कर रहा है और गलत भी कर रहा है तब भी हम उसको नहीं बोल रहे। तो दोनों परिस्थिति में, ज़्यादा प्यार से भी और बिल्कुल प्यार नहीं देते, दोनों परिस्थिति में डाउन हो जाता है। तो इसके लिए वो जगदम्बा का यहाँ हाथ रख के मंत्र लें 12 दफ़ा। जय जगदम्ब 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 जय जगदम्ब। इस तरह से 12 दफ़ा, एक बार में 12 दफ़ा और 3 दफ़ा लें। अगर ये नहीं आता तो दुर्गा का मंत्र लें, 108 नाम दुर्गा के लें, तो डर भी खत्म हो जाएगा और जो उनको लगता है कि कुछ हो ना जाए तो वो सब खत्म हो जाता है। भारती हैं गाजियाबाद से, वो पूछ रही हैं कि सदगुरु जी कृपा करके बताएं कि सतयुग टीम में जो शादी की जाएगी उसके क्या नियम होंगे या किस प्रकार अन्य विवाहों से भिन्न होगी, इस पर प्रकाश डालिए। अन्य विवाहों से भिन्न ही होगी वो, तो उसमें पंडित कोई हवन नहीं करेगा, फेरे डालेंगे तो एक सहयोगी डालेगा, और जो भी वो परख कर लेगा पहले ही उस लोगों को जो शादी में आ रहे हैं, जो हवन पे बैठ रहे हैं, वो सच्चे हैं या झूठे हैं, और वो उनसे एक वचन भी लेगा सबसे कि आप जब लड़का लड़की की शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपको जीवन में इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी बच्ची को तकलीफ़ होती है, बच्चे को होती है, दोनों में किसी को, तो आप उसको समझाएंगे, माँ बाप की तरह बैठेंगे, उनमें आपस में जो कोई भी
विरोध होता है, विरोधाभास, उसको समझा के प्यार से समझाना पड़ेगा और उस फैमिली को चलाना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जो लोग वहाँ शामिल होंगे। ये नहीं है कि खाना खाया और चल दिया, अब क्या होगा कुछ नहीं पता। बाकी शादी में ऐसा ही होता है, बढ़िया प्लेट खा के जाते हैं, बढ़िया कपड़े, लेकिन उसके बाद अगर कोई कहे कि तकलीफ हो रही है मेरी बिटिया को या बेटे को, तो कहते हैं हम क्या करें जी, तो आप ही जानो। तो ऐसा नहीं होगा जी। बिंदिया है राजस्थान से, वो कह रही है माँ ने अपनी वाणी में बताया है कि ध्यान से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो कृपया बताएं कि सही ध्यान की पहचान क्या है। देखिए, सही ध्यान की पहचान एक ही है कि जब आपके अंदर निर्विचारिता आए, जब आप निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाएं। पहला चक्र पवित्रता का है, दूसरा ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म शक्ति मिलती है, तीसरे पे संतोष और समाधान आता है। आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी कि इतने पैसे चाहिए, उसके बड़ी कार है, ये बंद हो जाएगा। और चौथे पे आप सच बोलना शुरू कर देंगे, और पांचवे पे आपको प्रेम की वाणी होगी। जिससे भी आप बात करेंगे प्रेम से करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी कृष्ण भगवान की। और जब आपको गुस्सा आना बंद हो जाए तो तब समझिए अब मैं भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। और जब गुस्सा नहीं आए, कोई कुछ भी बोले और आप ध्यान में जाके कहें कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो, ये नहीं जानता, तो जीसस क्राइस्ट का गुण आ जाएगा आपके अंदर। और जब आप ये सबसे ऊपर जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक ब्रह्म शक्ति 24 घंटे रहेगी। और यहाँ पे तालू में हर समय एक ठंडक जैसे बर्फ़ का आइस का टुकड़ा होता है, ऐसे यहाँ आ जाती है। क्योंकि जो कुंडलनी शक्ति है, इसका जो टेम्परेचर होता है -0073 होता है, जिसमें शिव जी रहते हैं। उनको कोई ठंड, कोई गर्मी कुछ नहीं सताती है, और वहाँ मौसम भी एकदम संतुलन में रहता है। तो ये जब वो आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ आपको किसी चीज़ की कोई आप भूख भी लगेगी तो 2 मिनट ध्यान में जाएंगे, भूख खत्म। प्यास भी लगेगी तो 2 मिनट ध्यान में जाएंगे, प्यास खत्म। तो मतलब हर चीज़ आपके कमांड में हो गई। तो ये बहुत बड़ी पावर है, और इसमें जो लाखों में कोई एक बनता है, मिलता तो सबको है फ़ायदा, लेकिन इसके बनने के लिए थोड़ी सी तपस्या, त्याग और भक्ति बढ़ानी पड़ती है, तब जाकर के मिलती है। तो जब निर्विचारता में आप ज़्यादा समय रहें तो ये पावर हर समय काम करती है। जी सदगुरु बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है जो सवाल आपने पूछे थे इनके जवाब से बंसल जी के आप संतुष्ट हुए होंगे, और भी आपके जो सवाल हों वो आप हम बंसल जी से पूछ सकते हैं।